Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anira Imran and you are watching UV Educational Center. चेरी ऑर्चर्ड की आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है और अभी मैंने एक अपलोड कर दिया है लेसन, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई इस सेक्ट को फिनिश कर देना चाहिए. वाकई ही इसको फिनिश करना था, लेकिन क्या हुआ कि हमारा PDF मूव अप कर गया और फिर मैं नहीं चाहती थी कि उसकी सर्च में एक टाइम लग जाए और आपका एक सेकेंड भी वेस्ट हो वीडियोस के अंदर, क्योंकि सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाता है. ट्रैम्प पे बात चल रही थी हमारी, यहीं से बात आगे कंटिन्यू करते चले, जल्द से जल्दी से कवर कर लें. ट्रैम्प वही था, वो आवारा गर्द सा एक नशई सा आदमी इनके पास आ गया है. उसने कहा जनाब बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा शुक्रगुजार होगा अगर आप मुझे कुछ दे देंगे और अपना यानी कोई खैरात वगैरह देंगे. इन बातों के साथ उस शख्स ने दिल जीत लिया इसका लाइव ऑफ का. अभी वो उसको कह ही रहा था कि माय ब्रदर, मेरे भाई, माय सफरिंग ब्रदर, हाय अब भी तो मुब्तला हो. इसी पे बात कर रही थी कि उसको कह रहा है कि भाई आप भी परेशानी में मुब्तला हूँ, मैं भी मुब्तला हूँ. कम आओ आउट ऑन द वो लोग, आओ उस दरिया पर चलते हैं. यू हुज ग्रोन, तुम जो कि कराते भी रहे हो परेशानियों में. अब ये इसने किसको कहा? वराइया को. वारिया को कह रहा है कि तुम जो ग्रोन कर रही हो, तरपती फिर रही हो. टू वराइया को, ये भाई की तरफ कहने के बाद वराइया को कह रहा है, मैडम मोज़ल, please give me a please give a hungry Russian 30 rupees. अब मैडम की तरफ चला गया, एकदम से मैडम की तरफ मुंह कर रहा है. और मैडम मुज़ाइल का मतलब होता है एक गैर शादीशुदा लड़की. जैसे हमने कहते हैं मिस हम लोगों का वर्ड होता है इंग्लिश में, जैसे किसी को खिताब देने के लिए बोलते हैं. और यहाँ पर इसने उसको बोला मैडम मुज़ाइल. और ये मैडम मुज़ाइल रानी डायना हमने हैडा में भी वर्ड सुना है, वो जो उसका वाइफ का नाम था. उसकी तरफ एकदम से झुक के कहता है कि कुछ मुझे भूखे को दे दो, यानी इससे ज्यादा अमीर वही नजर आई है. और वारिया ने स्क्रीम से चीखा और डर के फटाफट पीछे हो गया, चीख मारी और इसने पीछे हो गया क्योंकि ये शराबी था, उसके ऊपर गिरने ही वाला था. लोफाकिन गुस्से में आ गया जल्दी से, क्योंकि लोफाकिन उसका हीरो है. देयर इज अ मैनर एवरीबॉडी इज गॉट टू कीप. कुछ अखलाकियात होती हैं जो हर एक को मद्देनजर रखनी चाहिए. लाइव ऑफ कहते विद द स्टार्ट, वो भी एकदम से चौंक से जाती है. टेक दिस, हियर यू आर, ये लो कहाँ से तुम आगे. फील्स इन हैंड, से जल्द से अपने बटुए में हाथ मारती है. देयर इज नो सिल्वर, हाय हाय यहाँ पर तो कोई सिल्वर का सिक्का ही नहीं है. इट डजंट मैटर, हेयर्स गोल्ड. कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हेयर्स द गोल्ड, ये लो सोने का सिक्का ले लो, जान छोड़ो हमारी. और मेरी बच्ची को तंग करने लगे हुए क्योंकि वो भी उसके ऊपर नशे में गिरने जब वाला था. आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, एग्जैक्ट लाफ्टर. वो उसका नशे की हालत में शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है. सारे के सारे हंसने लग जाते हैं. वो आरिया फ्रस्ट्रेटेड हौसत आ जाती है. I'm going, मैं जा रही हूँ. उसे डर लग रहा है. ओ लिटिल मदर, मामा एट होम, देयर इज नथिंग फॉर द सर्वेंट्स. मैं जा रही हूँ मामा, घर में नौकरों को देने के लिए कुछ नहीं है. टू ईट, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है. यू गिव हिम गोल्ड. ये याद रखना, ये लाइव ऑफ का करेक्टर है, जिस करेक्टर के जरिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इसने सेकंड के सीन में क्या किया. पहले तो इसने पर्स खोला, कहती पैसा कोई नहीं है, पैसे सारे के सारे नीचे गिर गए. तो पता चला जनाब उसमें तो कुछ सिक्के थे, और वो सिक्के उसने याशा ने उठाए. और उसके बाद इसने सोचा चलो किसी होटल में खाना खाने चलते हैं. फिर ये जब रोती है पिछली बातों को याद करके और उसको अपने हस्बैंड को याद करती है, अपने लवर को याद करती है, ये इसी एक्ट में सारी बातें हुई हैं. उसके बाद ये लोफाकिन को बताती है कि जनाब मैंने कैसे टाइम गुजारा. साथ ही म्यूजिक की आवाज़ आती है तो फ़ौरन कहती है हाँ इस म्यूजिक को किसी पार्टी में बुलाते हैं, ये म्यूजिक आए. खर्चे की यानी बातें फ़ौरन आ जाती हैं. अभी उसको देने क्या लगी थी सिल्वर का, लेकिन फ़ौरन से पहले गोल्ड का दे दिया. यानी कितनी इसने यहाँ पे शाह खर्चियाँ हमें दिखा दी. और आया जो है एक समझदार लड़की है, उसे गुस्सा आ गया. लाइबा कहती है व्हाट इज टू बी डन विद सच अ फूल. मैं क्या करूं, ऐसे बेवकूफाना हूँ. एजाइम, मैं हूँ वाकई बेवकाना, क्या किया जाए मेरे साथ जो मेरे जैसा बेवकूफ बंदा होता है. एट होम आई विल गिव यू एवरीथिंग. घर में मैं तुम्हें सारा कुछ ही दे दूंगी, यानी मेरे हाथों में सुराख है, इतने ज्यादा पैसे लगाती हूँ मैं, तुम्हें ये इख्तियारात दे दूंगी क्योंकि वराया के पास कीज हैं, इसके पास अथॉरिटी है, इसने अच्छी खासी संभाल कर चीजों को चलाया था. जब इसके पास आए थे वो रहने के लिए, जिसे कहते हैं ना वेले वांडे से, वो पेजेंट्स काम करने वाले, तो इसने उनको कुछ नहीं दिया था खाने को. माँ होती तो उन्हें ये चढ़ गए पका पका के खिलाती. ये नेचर की बातें चली. और ये ऐसे ही ऑपोजिट कैरेक्टर्स हमें हमेशा दिखाई गई हैं, जो हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे का कंपेयर और कंपैरिजन होते हैं. कहती मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, आई हैव गॉट, जो कुछ मेरे पास है. फिर जर्मलाई एलेक्जेविच को कहती है लैंड मी सम मोर. जर्मलाई ये कौन है? लोफाकिन है. कहती लोफाकिन मुझे कुछ और भी पैसे उधार दे देना, यानी पहला भी उधार इसने लोफाकिन से ही लिया था, वहां से तो खाली जेबें लेके आई थी. लोफाकिन कह रहा है वेरी वेल, ठीक है जनाब, बिल्कुल आपको उधार दूंगा, क्यों नहीं दूंगा. लाइव लेट्स गो, चलो चलते हैं, इट्स टाइम, ये जाने का टाइम है. एंड वारिया We have settled your affair. कहती है हाँ वारिया खुश हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया मैंने. अभी बात की थी ना इसने लोफाकिन से इसी एक्ट में.
कि वारिया की और तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम्हें कैसा लगता है? आई कंग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हारी मुबारकबाद पेश करती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा रिश्ता मैंने लोफाकिन से तय किया है। वारिया क्राइंग चीख उठती है, यू शुडंट जॉक अबाउट दिस मदर, आपको इसके बारे में मेरे साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि ये लोफाकिन ने तो कभी उसके साथ बात की नहीं है, ना इसने कभी किया। माँ ने कैसे रिश्ता तय कर दिया? आगे वो लोफाकिन बोला, ओ फील मी गेट दैट टू ननरी, ननरी ये वही नन होता है, कहता है मुझे लगता है कि तुम, लगता है कि नन शन बनने जा रही है, तुम्हारा शादी का कोई इरादा ही नहीं है। गिव माई हैंड्स are trembling, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। I haven't played billiards for a long time, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं और मैं कितने अरसे से बिलियर्ड नहीं खेल पाया हूँ, बुढ़ा हो गया ना, ये भी बता रहा है। और साथ में ये चाहता भी नहीं है ना, लोफाकिन को सही से स्मेल आती है, और ऐसे ही इसने इस हारिस के सामने कई दफा किया है। ओ फील मी निम्फ्स, निम्फ्स है निम्फ वो है जो परियां होती हैं, इसको कहते हैं मुझे महसूस कर लो। रिमेंबर मी इन दाइन ऑरिजम्स, ऑरिजम्स क्या है? कहते हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है परी। ये अपनी तरफ से उसे मतवज्जा कर रहा है, लेकिन वो भी अब नखरे में आई हुई है। लाइव ऑफ कम अलोंग, इट्स सून बी सुपर टाइम, चलो आओ चलें, अभी ही डिनर का टाइम हो जाएगा, रात के खाने का वक्त हो रहा है। Why, he didn't threaten to me. My heart is beating hard. He did threaten to me. उसने मुझे डरा दिया। किसने? ट्रम्प ने मुझे डरा दिया, और मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। कुछ ये इसका दिल लोफाकिन की बातें सुनकर भी धड़कने लग गया। लोफाकिन, let me remind you, ladies and gentlemen, लोफाकिन बाकी बिजनेस पे आ गया, कहता है ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको याद करवा दूं, on August 22 the cherry orchard will be sold. 22 अगस्त को चेरी ऑर्चर्ड बिक जाएगा। Think of that, उसके बारे में सोचो। Think of that, सोचो उसके बारे में। कोई नहीं सुन रहा। All go out, सारे चले जाते हैं एक्सेप्ट ट्रोफिमो एंड अन्नाया, ये दोनों वहां पर रह जाते हैं। अन्नाया लाफ्स, हंसती है, थैंक्स टू द ट्रैम्प हु फ्रिटेंड बारबरा। बारबरा कौन है? ये वारिया का दूसरा नाम है, वारिया का दूसरा नाम है। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पागल ने, उस नशेई ने इस वारिया को और बारबरा को डरा दिया। वो यार अलोन, ना हम अकेले रह गए, डर के मारे वो घर चली, वरना मेरी निगरानी करती। ट्रोफिमो, Warriors afraid, वारिया डरती है, we may fall in love with each other, हम एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे, and won't get away from us, और हम यहाँ से दूर नहीं जा पाएंगे। फॉर डेज, कितने दिन हो गए ऑन एंड, और कितने दिन खत्म भी हो गए। हाँ, नैरो माइंड, ये क्योंकि पसंद नहीं करती ना इसको, तो कहता है वो बड़ी छोटे दिमाग की है। I wouldn't allow her to understand, उसको समझ ही नहीं आती कि उसको इसका इतना दिमाग नहीं है, इतने छोटे दिमाग की है, जो उसको इजाजत नहीं देता कि वो समझ सके वो यार अबाउट लव, कि हम तो प्यार से भी कुछ ऊपर है। टू escape all the petty, और हम क्या हैं? हम दूर हैं तमाम छोटी छोटी एंड डिसेप्टिव थिंग्स, उन धोखे वाली चीज़ों से, दुनियादारी से हम बहुत दूर हैं। विच प्रिवेंट, जो कि छाई रहती हैं, और बीइंग से हैप्पी एंड फ्री, और जो हर वक्त रोकती हैं एक शख्स को खुश होने से और आज़ाद होने से। डैट इज़ द एम, और यही तो मकसद है। एंड मीनिंग्स ऑफ अवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी का मकसद है। फॉरवर्ड, आगे बढ़े। वी गो, हम कहाँ आगे बढ़े? हम आगे जाएं। इरिजिस्टिबली, नाकाबिल तलाफी, जिसकी कोई तलाफी ना हो सके। ऑन टू दैट ब्राइट स्टार, और हम इतना आगे चले जाएं कि वो सितारों की दुनिया में चले जाएं। विच बॉम्ब्स दे आर, जो सारा कुछ यहाँ पर जला दे। यानी ये कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी है, जो चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये वो गाना हिसाब लगा ले, क्योंकि रोमांटिक मूड में आया हुआ है। इन द डिस्टेंस, और इसी तरह फासले पर। डोंट लैग बिहाइंड फ्रेंड्स, आप कहता है अपने दोस्तों की तरह, ये लैग होता है, लैग बिहाइंड, रफ्तार में कमी कर देना, जैसे वो पीछे रह गया। कहता है उन दोस्तों की तरह अपनी रफ्तार में कमी मत करो जो कि लैग हो गए हैं, जो रफ्तार में कमी करके पीछे रह गए हैं। बिहाइंड, पीछे रह गए। अन्नाया क्लैपिंग हर हैंड्स, तालियां मारती है। हाउ ब्यूटीफुली यू टॉक, कितना खूबसूरती से तुम टॉक करते हो। पॉज पे रुक जाते। इट इज ग्लोरियस हियर टुडे, आज यह दिन बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ट्रॉफी मोशेस, द वेदर इज वंडरफुल, हाँ मौसम तो बहुत हसीन है। अन्नाया, what have you done to me पीटर, पीटर तुमने मुझे क्या कर दिया। I don't love the cherry orchard, मैं इस चेरी ऑर्चर्ड से वैसे प्यार नहीं करती। चेंज, थीम ऑफ चेंज, तब्दील हो रही है। वो चेरी ऑर्चर्ड अपनी जो शहनशाहियत से, अपनी बादशाहत से, अपनी जागीरदाराना निज़ाम से पसंद करती थी, उसे प्यार करती थी। कहती अब नहीं करती हूँ। एज आई यूज्ड टू, जैसे मैं कभी हुआ करती थी। आई लव्ड इट सो टेंडरली, मैंने इसे बड़े दिल से प्यार किया है। आई थॉट, मैं तो सोचा करती थी, देयर वाज नो बेटर प्लेस इन द वर्ल्ड देन आवर ऑर्चर्ड, हमारे ऑर्चर्ड से ज़्यादा अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं है। ट्रोफिमो, ऑल रशिया इज़ आवर ऑर्चर्ड, सारे के सारा रशिया ही हमारा ऑर्चर्ड है। हमारी पसंदीदा चीज़, हमारा पूरा मुल्क होना चाहिए
कोई हमारी स्पेसिफिक प्लेस नहीं, द लैंड इज़ ग्रेट, ये ज़मीन बहुत अजीम एंड ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत है, यानी जैसे हम कहते हैं हमारा वतन बहुत अजीम बहुत खूबसूरत है। देर आर मैनी मार्वलस प्लेसेस, यहाँ पर बहुत सी ऐसी खूबसूरत शानदार जगह हैं इन इट, उसके अंदर जो देखने के काबिल है। पोस्ट पर रुक जाता है, थिंक अनाया, अनाया सोचो, योर ग्रैंड फादर फादर, योर ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा और उनके दादा, एंड ऑल जो आर इंसेस्टर्स, और तुम्हारे आबा अजदाद वर सर्व्स ऑनर्स, वो इन गुलामों के मालिक थे। सब वही होते हैं जिनको किसी एक ख़ास तबके में मुलाजमत के लिए दे दिया जाता है, फिर उनकी नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल वहाँ पर मुलाजमत करती है, वो सब्स कहलाते हैं। दे ओन लिविंग सोल्स, वो तो जिंदगियों पर हुकूमत करते थे। एंड नाउ, और अब डजंट समथिंग ह्यूमन, और अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंसानों जैसा लुक एट यू, समथिंग ह्यूमन, कुछ ना कुछ तो ह्यूमन है ना यहाँ पर। लुक एट यू, अपने आप को देखो, फ्रॉम एवरी चेरी, हर एक चेरी में से, इन द ऑर्चर्ड, जो भी इस ऑर्चर्ड में लगी हुई है, हर एक चेरी में से देखो, एवरी लीफ, हर पत्ते में से देखो, एंड एवरी स्टॉक, और हर एरिया में से देखो। डोंट यू हियर वॉइसेस, क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई नहीं देती? ओ इट्स ऑफुल, कितनी खौफनाक आवाज़ें हैं ये। अब हमें देखना है कि ये भी चूंकि लो तबके का बंदा है, लो तबके के हक में है, जैसे लो फाकिम लो तबके का है, वो भी उनकी ऊंचाई ऊंचाई चाहता है, तबके में चेंजिंग चाहता है, ये भी वही चाह रहा है और उसे याद करवा रहा है कि कितनी खौफनाक है। योर ऑर्चर्ड इज टेरिबल, तुम्हारा चेरी ऑर्चर्ड खतरनाक हद तक, खौफनाक हद तक दहशतनाक है। एंड व्हेन इन द इवनिंग, और जब रात होती है, और एट नाइट, और जब शाम हो जाती है, जब रात हो जाती है, यू वॉक थ्रू, जब गुजर के तो देखो ना इसमें से, द ऑर्चर्ड के अंदर से गुजरो रात के वक्त, तुम्हें पता चलेगा। देम द ओल्ड बार्क ऑन द ट्रीज, और ये जो छाल होती है ना, जो बार्क होती है उसके दरख्तों की छाल जो लगी होती है, शेड्स अ डिम लाइट, तो उनमें से तुम्हें क्या नजर आएगी? मध्यम रोशनी नजर आएगी। एंड द ओल्ड चेरी ट्रीज, और ये जो चेरी के पुराने पुराने दरख्त हैं, सीम्स टू बी ड्रीमिंग, ऐसा लगेगा ख्वाब देख रहे हैं। ऑफ ऑल, सब के सब ऐसा लगेगा ख्वाब देख रहे हैं। उसको भी तो चेरी ऑर्चर्ड में अपनी माँ की रूह चलती दिखाई देती है ना, इसकी माँ को, लाइबॉफ को। अब इसे भी कह रहा है, वहां देखो तुम्हें गुलामों की चीखें पुकार सुनाई देगी, उनके दहशत, उनकी दर्द की आहें सुनाई देंगी। और क्या होगा? ये दरख्त तुम्हें लगेंगे ख्वाब देख रहे हैं, ऑफ ऑल, सब के सब ख्वाब देख रहे हैं। डैट वाज 100, जो कि तकरीबन 100 साल से, 200 ईयर्स अगो, 200 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने। एंड आर प्रेस्ड, और वो दबाव में है, बाय देयर हैवी विजन्स, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, उनका तसव्वुर था, उनका ख्याल था कि हम इस गुलामी से निजात पाएंगे, वो इसके दबाव में थे। स्टिल एट एनी रेट, और अब किसी भी कीमत पर, वी हैव लेफ्ट दोस 200 ईयर्स बिहाइंड अस, हमने अपने पीछे 200 साल छोड़ दिए हैं। यानी हम 200 साल पीछे आ गए। अगर 200 साल पहले हम लोग आज़ाद हो जाते, 200 साल पहले आज़ादी आ जाती, एमेंसिपेशन हो जाती, जो निजात थी, जो सफ़ के लिए निजात नहीं थी, एक वबाल था, तो हम मज़ीद तरक्की करते। लेकिन नई नस्ल के लिए वो तरक्की की राह है। We have left those 200 years behind us, 200 साल पीछे रह गए। So far, चलो क्या हो कर सकते हैं। अब we have gained nothing, हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है at all, किसी कीमत पर। We don't yet know, अभी तक हम जानते नहीं what the past is to be to us, कि माजी हमारे लिए क्या था, माजी हमसे क्या चाहता था। We only फिलोसोफाइज, हम क्या करते हैं? हम सिर्फ नज़रियात तश्कील देते हैं, फिलोसोफाइज करते हैं। वही कंप्लेन, फिर शिकायतें करते हैं, डैट वी आर डल, भी हम सुस्त हैं। और वही ड्रिंक वोडो का, और हम पीते क्या हैं? आला आला किस्म की शराबें पीते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई हम सुस्त हैं। फॉर इट्स सो क्लियर, ये सब वाज़िया है, डैट इन ऑर्डर टू बिगिन टू लिव, कि जिंदा रहने के लिए, इन द प्रेजेंट, माजी के लिए, वी मस्ट फर्स्ट रिडीम द पास्ट, हमें पहले माजी को भुला देना चाहिए। अगर हमने जिंदा रहना है हाल में, तो हम माजी के सहारे नहीं रहेंगे, हम हाल में आएंगे। क्या है? लाइफ ऑफ माजी के सहारे जिंदा है, गेव माजी के सहारे जिंदा है। और ये जो शख्स है, ये क्या कर रहा है? ये एक चेंजिंग आइडियाज की हमारे सामने मिसाल पेश कर रहा है। ये प्रोग्रेस को मानता है, ये आइडियलिस्टिक करेक्टर है, ये चेंजेबल है, ये ऑप्टिमिस्टिक है। अगर हम देखें तो ये एक डीप ऑब्जर्वर है। ये ट्रोफिमो का सारा करेक्टर हमारे सामने आ रहा है, जिसमें इसने बता दिया है कि रशिया की ज़िंदगी कब हैप्पी होएगी, जब यहाँ पर तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, जब यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जो नस्ल तर नस्ल मुलाजमत के तबके में हैं, उनको आज़ाद किया जाएगा। कहता भी हमने बस फिलोसफियाना बातें ही किया। इट इज सो क्लियर दैट इन ऑर्डर टू बिगिन द लिव इन द प्रेजेंट, वी मस्ट फर्स्ट रिडीम द पास्ट, एंड that can only be done by suffering। और ये कैसे है? ये मसाइब से ही होगा। जाहिर है चेंजिंग ऐसे नहीं हो जाती, नई चीज़ें लाने के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और किसके ज़रिए है? बाय
स्ट्रेनियर्स, स्ट्रेनियर्स को देखने तो सख्त है, सख्त मसाइब से हमें गुजरना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। अनइंटरप्टेड लेबर और हमारी ऐसी मजदूरी जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, समझ जाओ, अंडरस्टैंड दैट अन्नाया, ऐसा समझो अन्नाया, द हाउस इन विच वी हैव एज लॉन्ग सीज्ड टू बी आवर हाउस, जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, मैं बंद कर देती हूँ उसे अपना घर कहना, आई शल गो अवे, चली जाऊंगी यहाँ से, आई गिव यू माय वर्ड्स, मैं तुम्हें अपने अल्फाज देती हूँ, मैं बादशाहत छोड़ दूंगी, ये जगीरदाराना निज़ाम छोड़ दूंगी, हम चले जाएंगे ट्रॉफी में। इफ़ यू हैव द हाउस कीपिंग कीज, अगर तुम्हारे पास अभी भी अथॉरिटी की चाबियाँ, हाउस कीपिंग कीज अथॉरिटी की अलामत है अगर तुम्हारे पास अभी भी चाबियाँ, थ्रो दम डाउन द वेल, उन्हें कुएं में फेंक दो, एंड गो अवे, और चली जाओ यहाँ से। बी एज फ्री एज द विंड, और ऐसे आज़ाद हो जाओ जैसे कि हवा आज़ाद है, ये बाउंड्रीज है ना। enthusiastically, उसको बड़े जज्बे से कहती है, हाउ नाइसली यू सेड दैट, तुमने कितनी खूबसूरती से ये सब कुछ कह दिया। ट्रॉफी में, बिलीव मी, यकीन करो मुझ पे अनाया, बिलीव मी अनाया, बिलीव मी, आई एम नॉट 30 yet अनाया, मैं तो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन नोफा किन्ने से क्या कहा था कि तुम 50 साल के भी हो गए, अभी तक स्टूडेंट ही हो। आई एम यंग, मैं भी जवान हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, और अभी तक एक तालिब इल्म ही हूँ, बट आई हैव अंडरगॉन, लेकिन गुजर चुका हूँ ग्रेट डील बड़े मसाइब से। क्यों? गरीबों के साथ यही होता है ना, गरीबों के बच्चे पुख्ता हो जाते हैं और अमीरों के बच्चे नरम और नाजुक ही रहते हैं। आई एम एज हंग्री एज द विंटर, मैं ऐसे ही भूखा हूँ जैसे कि सर्दी भूखी होती है। किस चीज़ की? तब्दीली की भूखी। आई एम इल, मैं बीमार भी हूँ, आई एम शेक, मैं कब कपा भी जाता हूँ। आई एम एज पुअर एज अ बैगर, उतना ही फकीर गरीब हूँ जितना कि एक भिकारी होता है। एंड वेयर हैवंट आई बीन फेट, और मैं, मेरी कोई इतनी ज़्यादा किस्मत भी नहीं है ना, इतना ज़्यादा इसके अबाव अजदाद ने से दिया नहीं, हैज़ टॉस्ड मी एवरीवेयर, कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो जो मुझे इधर उधर उछाल उछाल के फेंके और मैं ले लूँ वहाँ से कुछ हासिल कर लूँ। बट लेकिन क्या है, माई सोल इज़ ऑलवेज माई ओन, लेकिन मेरी रूह तो हमेशा मेरी रही है ना। जिसे कहते हैं ना, मेरा ज़मीर तो मेरा है ना, मेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं है, मैंने किसी को कभी धुतकारा नहीं, कभी किसी को बहकाया नहीं, रूह मेरी पाक है। ज़िंदगी में बड़े मसाइब उठाए हैं, ट्रॉफीमो ने भी, हमें ट्रॉफीमो का करेक्टर पता चल रहा है एवरी मिनट ऑफ द डे, हर जो मिनट आ रहा है, हर मिनट आ रहा है, हर दिन में, एंड द नाइट, और जो रात आ रही है, इट इज़ फिल्ड विद अनस्पीकेबल, किससे भरी पड़ी है? अनस्पीकेबल प्रेजेंटमेंट से भरी पड़ी है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंटमेंट, पेशकश। आने वाले वक्त ने, आने वाले दिन और रातों ने इसे ना बोली हुई बहुत सी पेशकशेस की हैं, बहुत सी इसके आगे चीज़ें आई हैं जो ये अभी बोल भी नहीं सकता। आई नो, मैं जानता हूँ डेट हैप्पीनेस इज कमिंग, लेकिन इसे तब्दीली की उम्मीद है, यहाँ से पता चला ऑप्टिमिस्टिक है। अनाया, आई सी इट ऑलरेडी, मैं तो तब्दीली देख ही चुका हूँ। अनाया थॉटफुल, सोचने लग जाती है, द मून इज राइजिंग, देखो चांद निकल आया है। और Jubikido's heard playing the same sad song on his guitar, वो जनाब वैसे ही उदास हैं जैसे दुनिया शाह जब से उन्हें उदास करके गई है, वही उधर बैठे कोई उदासी का गिटार बजा रहे हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। और द मून राइजेस, चांद निकल आता है, somewhere by the populars warriors looking, populars होता है जनाब बुलंद कद, ये बुलंद कद वो कदामत की वराया आ गई है फॉर अनाया, अनाया के लिए, एंड कॉलिंग, और बुलाती है, अनाया वेयर आर यू, कहाँ पर तुम अनाया हो, दिखाई नहीं दे रही। पीछे से बोली है ट्रॉफी में, यस द मून इज, मून हैज रोज, हाँ वो दोनों खोए हुए थे चांद की रोशनी में, चांदनी रातें, तो उसको उधर ही ध्यान है उनका। पोज भी एकदम से रुकते, देयर इज हैप्पीनेस, यहाँ खुशियाँ हैं, देयर इट कम्स, और खुशियाँ आएंगी, इट कम्स नियरर एंड नियरर, आ रही हैं बहुत नज़दीक। इट आई हियर इट्स स्टेप्स ऑलरेडी, मैं तो उसकी पहले ही आवाज़ें सुन चुका हूँ। एंड इफ़ वी डू नॉट सी इट, अगर हम नहीं देखते, वी शैल नॉट नो इट, तो हम उसे जान भी नहीं सकते। बट व्हाट डज दैट मैटर, लेकिन ये क्या है, अदर्स विल सी इट, कोई मसला नहीं, हम नहीं देखेंगे कोई और देखेगा। वो होता है ना कि भाई जनाब एक शख्स तहरीक शुरू करता है तो वो नहीं बचता, तो उसकी आने वाली नस्लें भी तब्दीली देखती हैं। ये कहता है अगर मैं नहीं देख पाया तो आने वाली नस्लें तब्दीली देखेंगी। द वॉइस ऑफ वारिया, Anaya, where are you? Trofimo, that's warrior again. Angali, disgraceful, कहता ओह ये फिर आ गई मुसीबत, उसे अच्छा नहीं लगा। अनाया, नेवर माइंड, बुरा मत मनाओ, लेट्स गो टू द रिवर, चलो रिवर की तरफ चलते हैं, इट्स नाइस देयर, वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। ट्रॉफी में, लेट्स गो, दे गो आउट, वो पीछे आवाजें मारती रह गई है, ये दोनों वहाँ से निकल गए। द वॉइस ऑफ वराया, अनाया, अनाया, और कर्टन गिर जाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक्स which are appearing on the screen now. Inshallah, next track we will be prepared very soon. Bye bye.